हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस हब। फ्रेंड्स, जिसने अभी तक फर्स्ट वीडियो नहीं देखा प्लीज़ उसको ज़रूर देखें, बिकॉज आज का वीडियो फर्स्ट वीडियो से लिंक है। और हाँ, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमने केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, बैलेंस एंड अनबैलेंस रिएक्शन ये क्या होते हैं इस सब के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशंस को कैसे बैलेंस करते हैं, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जिसमें आता है हमारे पास कम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन, एक केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं। स्टूडेंट अक्सर ये देख के कि केमिकल इक्वेशन को हम कैसे बैलेंस किया जाए देख के डर जाते हैं, लेकिन जबकि डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम ये बहुत ही इजी है और हम ये इजी 2-3 स्टेप्स फॉलो करेंगे और मैं आज आपको बताऊंगी कि हम केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं। सबसे पहले केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमें 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है, वो हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल, दिस इज केमिकल रिएक्शन हमारे पास है Fe प्लस H2O, दिस गिव्स अस Fe3O4 प्लस H2। ये है हमारे पास रिएक्टेंट और दीज आर प्रोडक्ट्स, दैट इज डिनोटेड किया है हमने इसको P से। अब फर्स्ट थिंग और पहली बात जो है जिसका हमने ध्यान रखना है, हमने क्या करना है कि हमें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स, ये जो हमारे पास एलिमेंट है दैट इज आयरन, इनके नंबर ऑफ एटम देखने, बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। हमने ये देखना है कि रिएक्टेंट साइड आयरन के आइटम कितने प्रेजेंट है और प्रोडक्ट साइड कितने प्रेजेंट है। ऐसे ही 1 बाय 1 सभी के देखने, हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के, बोथ ऑन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। हमने एक ऐसे टेबल बना लेना है जिसमें हमने लिखा नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर एटम। हाँ, ये हमारे पास आयरन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और इसमें हमारे पास नंबर ऑफ एटम इन द रिएक्टेंट में कितने प्रेजेंट है। आयरन दैट इज Fe, हमारे पास Fe रिएक्टेंट साइड कितने इसमें प्रेजेंट है, 1। आयरन हमारे पास प्रोडक्ट साइड कितने प्रेजेंट है, Fe3, हमने ये लिखा 3। नो हाइड्रोजन H, हमारे पास रिएक्टेंट साइड कितने हाइड्रोजन है, 2, हमने यहाँ पर लिख दिया 2। और प्रोडक्ट साइड हमारे पास कितने हाइड्रोजन है, 2, हमने यहाँ पर लिख दिया 2। नेक्स्ट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने हमारे पास रिएक्टेंट साइड 1 और प्रोडक्ट साइड हमारे पास कितने हैं, 4। देखो ये हमारे पास केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं है, क्योंकि इन ऑर्डर टू केमिकल बैलेंस इक्वेशंस को बैलेंस होने के लिए क्या होता है, जो नंबर ऑफ एटम होते हैं द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट साइड वो क्या होनी चाहिए, इक्वल है। यहाँ पर तो अलग अलग है, आयरन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर प्रोडक्ट साइड 3 है, हाइड्रोजन 2 है रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड 2 है, ऑक्सीजन 1 है हमारे पास रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड कितना है, 4। हमने अब ये लिख लिया कि हमारे पास नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड कितने हैं। अब हमने क्या करना है, देखना है कि नंबर ऑफ एटम ज़्यादा किस में है, प्रोडक्ट साइड में है या रिएक्टेंट साइड, और कौन से एटम के हैं। जब अगर इस टेबल में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा एटम हमारे पास ऑक्सीजन के हैं, वो हैं प्रोडक्ट साइड में। थस हम बैलेंसिंग करना कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस ऑक्सीजन से। सबसे पहले हम ऑक्सीजन के एटम, प्रोडक्ट साइड हमारे पास 4 है और हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट साइड भी हमने कितने बनाने हैं, 4। देखो ये थी हमारे पास इक्वेशन, प्रोडक्ट साइड हमारे पास ऑक्सीजन 4 है और रिएक्टेंट साइड 1 था। अब इस ऑक्सीजन को रिएक्टेंट साइड भी 4 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 को। और एक चीज़ हमेशा याद रखना कि सपोज इसको हमने बॉक्स में इनक्लोज कर दिया, जो भी हम नंबर पुट करेंगे इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए वो इस बॉक्स से हमेशा बाहर होना चाहिए। यानी कि हमने अगर 4 लगाया, 4 यहाँ पर है, यहाँ पर हम 4 नहीं लगाएंगे। ऐसा करने से केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाती है, फार्मूला सब कुछ चेंज हो जाता है और ये गलत हो जाता है। अब देखो जो हमारे पास ऑक्सीजन कितने हो गए, यहाँ पर प्रोडक्ट साइड 4 और रिएक्टेंट साइड भी कितने हो गए, 4 इंटू ओ, ये 4 टाइम्स हो गया। जबकि हमारे पास अब हमने नेक्स्ट देखना, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पर 4 लगाने से हाइड्रोजन कितना हो गया हमारे, 4 इंटू 2 8, हाइड्रोजन कितने आ गए, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 8। और जबकि हम अगर प्रोडक्ट साइड देखें तो हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, 2। 10 इन ऑर्डर टू
हाइड्रोजन को भी यहाँ पर 8 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर कौन सा नंबर लगाएंगे, 4। क्या लगाना है हमने, 4। ये नेक्स्ट स्टेप में दिया गया है। ये है आपके पास, ये ऑक्सीजन हो गया हमारे पास बैलेंस। तो हम क्या करेंगे, H2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो ये आ गया हमारे पास 4 × 2 = 8 टाइम। तो हमारे पास यहाँ भी हाइड्रोजन क्या हो गया, 4 × 2 8 टाइम। यहाँ पर भी हाइड्रोजन 8, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 8। ऑक्सीजन यहाँ पर भी 4 टाइम्स और ऑक्सीजन यहाँ पर भी 4 टाइम्स। ऑक्सीजन और आयरन तो हमारे पास, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो हमारे पास बैलेंस हो गए, लेकिन अब हमारे पास है क्या, आयरन। दैट इज हमारे पास जो आयरन है वो प्रोडक्ट साइड 3 है और रिएक्टेंट साइड कितना है, 1। अब हमने इसको भी बैलेंस करना है। थस इन ऑर्डर टू बैलेंस दिस आयरन, हम क्या करेंगे, हम इस आयरन को, ये जैसे ये नीचे लिखा हुआ इक्वेशन में, आयरन को मल्टीप्लाई करेंगे 3। जैसे मैंने पहले बताया, यहाँ पर 3 हमने नहीं लगाना है। ये हमने 3 कहाँ पर लगाना है, हमेशा यहाँ पर बॉक्स के बाहर। 10 अगर हम 3 × Fe करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आयरन हो जाएंगे 3 टाइम्स और यहाँ पर भी हो जाएंगे 3 टाइम्स। अब देखो, अब हम इस जो नंबर ऑफ एटम है ऑन बोथ साइड वो क्या हो जाएंगे, इक्वल। और ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये क्या हो गई है, बैलेंस। और ये जो इक्वेशन हमारे पास है ये है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब मैंने दोबारा आगे से फिर से टेबल बनाया है ये देखने के लिए कि देखो अब हमारे पास आयरन कितने आगे, और ये हमारे पास रिएक्शन थी आयरन रिएक्टेंट साइड कितने, Fe3। इसको हम लिख लेते हैं FeHO। रिएक्टेंट साइड 3 एंड प्रोडक्ट साइड भी कितने हैं, Fe3। और जो हमारे पास हाइड्रोजन है H, रिएक्टेंट साइड कितने हैं हमारे पास, 4 × 2 8 और प्रोडक्ट साइड कितने, 4 × 2 8 8 8। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमारे पास रिएक्टेंट साइड कितने हुए, 4 × 1, ये आ गया 4 और ये क्या हमारे पास 4 टाइम्स इधर 4 टाइम्स इधर। देखो अब हमारे पास जो नंबर ऑफ एटम इन बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर सेम, दस हम कहेंगे कि जो हमारे पास केमिकल इक्वेशन है ये क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब इक्वेशन तो हमारे पास बैलेंस होगी। दस अब हम क्या करते हैं, वन मोर थिंग, इन ऑर्डर टू मेक रिएक्शन मोर इंफॉर्मेटिव, हम ये जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं, हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं कुछ सिंबल्स के। जैसे कि हमारे पास अगर गैसेस स्टेट में है कोई हमारे पास एलिमेंट तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय द सिंबल G से। अगर वो लिक्विड स्टेट से है तो L से। अगर वो एक्वस सोल्यूशन है तो हम उसको AQ से। एक्वस सोल्यूशन होगा किसी भी एलिमेंट और आइटम का, हम सोल्यूशन जब वाटर में बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं एक्वस सोल्यूशन। अब जो कंडीशन हो रही होगी यानी कि जिसमें हमारे पास जो रिएक्शन है वो टेक्स प्लेस हो रही है, वो हम कहाँ पर लिखते हैं, एरो के अबो। अगर वो लाइट में हो रही है, हीट में हो रही है या इलेक्ट्रिसिटी में हो रही है, जो भी हो रही है वो हम इस एरो के अबो लिखते हैं। दस हम एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन कैसे लिखेंगे, उसकी फिजिकल स्टेट कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये जो अभी हमने इक्वेशन की है इसमें Fe आयरन हमारे पास सॉलिड स्टेट में, इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया। वाटर ये हम स्टीम में ले रहे हैं, दैट्स वाई इसको हम जी लिखा यानी कि गैस स्टेट इसकी शो की गई है। Fe3O4 हमारे पास है सॉलिड स्टेट में और जो हमारे पास हाइड्रोजन है वो है हमारे पास गैसेस स्टेट में। अभी तक हमने एक इक्वेशन ली थी, उसके हमने डिफरेंट स्टेप 1 बाय 1 करके स्टेप मैंने आपको बताया कि इसको कैसे बैलेंस किया जाता है। आगे हम डिफरेंट एग्जांपल्स करेंगे तो इससे हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट एग्जांपल है मीथेन बर्न इन ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये हमारे पास मीथेन को हम कैसे लिखते हैं, CH4 इसका फार्मूला ये वर्ड इक्वेशन में दी गई है। अब हम इसको सिंबल्स में रिप्रेजेंट करेंगे। CH4 हो गया हमारे पास मीथेन और 2 हो गया ऑक्सीजन। जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, CO2 + H2O। अब सबसे पहले हमने ये देखना है कि जो हमारे पास केमिकल इक्वेशन है ये बैलेंस है या नहीं है। उसके लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ आइटम्स चेक करेंगे ऑन बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। यहाँ पर हमारे पास कार्बन कितना है, 1, यहाँ पर 1 कार्बन तो बैलेंस है। हम इसे साइड पर लिख भी सकते हैं बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। हाइड्रोजन 4, इसको हम R लिख देते हैं, इसको P लिख देते हैं। हाइड्रोजन हमारे पास कितना, रिएक्टेंट साइड 4 एंड प्रोडक्ट साइड 2। नो ऑक्सीजन कितना है हमारे पास, ऑक्सीजन
H2 और प्रोडक्ट साइड हमारे पास कितने हैं 1 2 एंड 3। अब कार्बन तो बैलेंस है। अब देखो जो हमारे पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन है वो सेम नहीं है, वो डिफरेंट है इन बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा एटम किस में है, वो हमारे पास नंबर किस में ज़्यादा है, हाइड्रोजन में। और सबसे पहले हम किससे स्टार्ट करेंगे, किससे बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे, हाइड्रोजन से। रिएक्टेंट साइड कितने हैं 4 और 10 जो हम प्रोडक्ट साइड है वो कितने 2 और हमने यहाँ पर भी 4 करने। 4 करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, 2 इंटू 2 पहले सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करना है। 2 इंटू 2 ये हो जाएगा 4। अब देखो हमारे पास 2 इंटू 2 4, 2 ये हो गया हमारे पास 4, ये भी क्या हो गया बैलेंस। अब आगे हमारे पास नेक्स्ट ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन हमारे पास क्या होगी, यहाँ पर कितने थे 2 और यहाँ पर अगर हमने ऑक्सीजन हाइड्रोजन को बैलेंस के लिए 2 लगाया तो दैट्स मीन हमारे पास ऑक्सीजन का नंबर भी इंक्रीज हो गया, ऑक्सीजन भी हमारे पास 2 हो गए, 2 + 2 हो गए 4, हमारे पास ये टोटल आ गए 4 और इस साइड हमारे पास 2। अब यहाँ पर 4 करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे बाय 2 से, यहाँ पर 2 लगाना, 2 इंटू 2 हो गए 4। अब 10 हमारे पास जो ऑक्सीजन एटम है वो भी क्या हो गए बैलेंस, यानी कि ऑन बोथ रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट साइड। 10 हम इसको कैसे लिख सकते हैं, CH4 + 2O2, दिस गिव्स अस CO2 + 2 टाइम्स वाटर। अब हमने इक्वेशन तो बैलेंस लिख ली, अब हमने इसकी क्या बतानी है, फिजिकल स्टेट भी बतानी है। मीथेन गैस में, ऑक्सीजन हमारे पास गैस, CO2 हमारे पास गैस और जो हमारे पास वाटर है वो इन दी फॉर्म ऑफ स्टीम है, दस दिस इज आल्सो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे बाय G यानी कि गैस। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन प्लस, हम इसको लिख देते हैं हाइड्रोजन प्लस CHLORI यानी क्लोरीन, इससे हमारे पास दिया हाइड्रोजन chloride. In this equation, in this word equation, we can see that hydrogen combined with chlorine to form hydrogen chloride. तो अब हमने देखना है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन आर इक्वल ऑन बोथ साइड रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। दिस इज हाइड्रोजन हमारे पास रिएक्टेंट साइड कितने हैं 2 एंड प्रोडक्ट साइड कितने हमारे पास 1, Cl हमारे पास है 2 एंड प्रोडक्ट साइड कितना है 1, सॉरी Cl हमारे पास प्रोडक्ट साइड कितना है 1। दस हम दोनों के नंबर सेम है, हम हाइड्रोजन को भी लेके बैलेंस कर सकते हैं और क्लोरीन को भी लेके बैलेंस कर सकते हैं। और H2Cl2 और सिंपली हम यहाँ कहाँ पर लगाएंगे, यहाँ और यहाँ नहीं लगा सकते, बल्कि कहाँ लगाएंगे, सपोज हम इसको बॉक्स के अंदर इनक्लोज कर दिया, हम यहाँ पर 2 लगाएंगे। ये बॉक्स बनाना ज़रूरी नहीं है, जस्ट मैं आपको समझाने के लिए लगा रही हूँ। तो ये आ गया हमारे पास HCl। अब हमने क्या लिखनी है, इसकी ये इक्वेशन हमारे पास बैलेंस होगी। देखो नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्लोरीन आर बोथ आर इक्वल ऑन बोथ दी साइड्स, H2Cl2, ये हमारे पास H2 है, Cl भी हमारे पास कितने टाइम्स है 2 टाइम्स। अब हमने क्या लिखनी है, इसकी फिजिकल स्टेट्स, दैट इज H2 जो हमारे पास गैस फॉर्म में है, प्लस जो हमारे पास Cl2 है। ये ज़रूरी नहीं कि आप दोबारा लिखो, आप यहाँ पर भी इसको मेंशन कर सकते हो, 2 टाइम्स HCl गैस। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास H2 + N2। इन दिस सेक्शन हाइड्रोजन कंबाइन विद नाइट्रोजन टू फॉर्म क्या बना रहा है हमारे पास AMMONI अमोनिया NH3। अब देखो ये हमारे पास ये भी बहुत ही सिंपल है, इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है। यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन 2 टाइम्स है, हाइड्रोजन 2 टाइम्स और यहाँ पर हाइड्रोजन हमारे पास 3 टाइम्स। रिएक्टेंट साइड हमारे पास नाइट्रोजन कितने हैं 2 और प्रोडक्ट साइड कितने हैं 1। 10 सबसे पहले हम हाइड्रोजन को लेंगे और बैलेंस करेंगे, प्रोडक्ट साइड 3 है और रिएक्टेंट साइड हमारे पास कितने हैं 2 3 2। 10 हम अगर 2 लिखेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4, यहाँ पर तो हमारे पास 3 है। तो सबसे पहले हम क्या कर देंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे 3 इंटू 2, ये हो जाएंगे हमारे पास 6। 10
अगर हम यहाँ पर 2 से इसको मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर भी हमारे पास 2 आएगा। हाँ, हमने मल्टीप्लाई किया हाइड्रोजन को 3 के साथ, और हम क्या करेंगे NH3 को अमोनिया को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, ताकि हमारे पास ऑन बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स है जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वो कितने हो जाए 6। 3 × 2 6, 3 × 2 6। और जो हमारे पास नाइट्रोजन है यहाँ पर कितने रिएक्टेंट साइड 2, और यहाँ पर भी कितने आगे 2, और ये भी हमारे पास केमिकल जो इक्वेशन थी वो क्या हो गई बैलेंस। अब हम इसको वही है कि इसकी फिजिकल स्टेट बताएंगे, और ये हमारे पास हाइड्रोजन गैस N2 गैस, और हमारे पास ये भी है गैस। ऐसे ही आप खुद ढेर सारी एग्जांपल सॉल्व करें और देखना बहुत ही इजी है, ये आपको इजीली आ जाएगा और आप खुद से केमिकल इक्वेशन लिख के बैलेंस कर सकते हैं। आगे हमारे पास Na प्लस वाटर, जब सोडियम रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो क्या बनाता है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन, दैट इज सोडियम रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में क्या बनाएगा हाइड्रोजन HY। अगेन फिर से वही प्रोसेस, हमने देखना है कि जो नंबर ऑफ एटम है वो बैलेंस हैं या नहीं है, सेम है या नहीं है। Na 1 टाइम्स, Na 1 टाइम्स, ऑक्सीजन सॉरी हाइड्रोजन 2 टाइम्स, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 1 2 3 टाइम्स। ऑक्सीजन यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट साइड 1 साइड टाइम है और यहाँ पर प्रोडक्ट साइड 1 टाइम है। देखो जो हमारे पास बैलेंस नहीं है वो क्या है हाइड्रोजन, हमने हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर 3 है और यहाँ पर रिएक्टेंट साइड हमारे पास 1 है सॉरी 2 है, तो हम क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। अब देखो हमारे पास हाइड्रोजन कितने हुए 2 × 2 4, तो यहाँ पर हमारे पास कितने हैं 2 × 1 10। हम क्या करेंगे इसको 2 बनाने के लिए यहाँ पर 2 लगाएंगे। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन का नंबर तो इंक्रीज हुआ ही हुआ, तो बट जो ऑक्सीजन हमारे पास वो रिएक्टेंट साइड भी 2 हो गए, इसलिए हमने जो 2 था वो यहाँ पर लगाए, सो दैट हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो भी बैलेंस हो जाए। यहाँ पर हमने 2 नहीं लगाया। अब नेक्स्ट हमारे पास सोडियम, सोडियम यहाँ पर हमारे पास 2 टाइम्स हो गया, और हम क्या करेंगे यहाँ पर भी सोडियम को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 10। अब देखो हमारे पास जो नंबर ऑफ एटम है ऑन बोथ साइड वो क्या हो गए बैलेंस, सोडियम 2 टाइम्स, Na 2 टाइम्स, Na 2 टाइम्स, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन हमारे पास कितने 2 और 2 4, ऑक्सीजन हमारे पास कितना है 2, एंड ये भी आ गया हमारे पास 2। और अब अगेन हमने क्या करनी है इसकी फिजिकल स्टेट बतानी है, ये हमारे पास है सॉलिड स्टेट में, और जो हमारे पास वाटर है वो है हमारे पास लिक्विड स्टेट में NaH, इसकी हमारे पास सोल्यूशन बनेगी दैट इज एक्वस, और जो हमारे पास H2 है वो क्या है गैस। नेक्स्ट है हमारे पास, ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, बाकी अभी तक जो हमने पढ़ी वो बिल्कुल इजी स्टेप थे। नेक्स्ट है हमारे पास व्हेन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये है हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को जब हम ट्रीट करते हैं विद हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो ये हमारे पास देता है मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस वाटर। और आप देखो ये क्वेश्चन हमारे पास क्या बैलेंस है या नहीं है। ये हमारे पास MgOH2 प्लस HCl, पहले हम एक को लेते हैं मैग्नीशियम, यहाँ पर 1 टाइम है, यहाँ पर 1 टाइम है, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 टाइम्स है, हाइड्रोजन भी यहाँ पर 2 टाइम्स है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 टाइम्स है, और ऑक्सीजन हमने कितना कहा 2 टाइम्स, और यहाँ पर 1 टाइम है। क्लोरीन हमारे पास Cl कितना है 1 टाइम्स, और यहाँ पर हमारे पास कितना है 2 टाइम्स। 10 सबसे पहले हम किसको स्टार्ट करेंगे बैलेंस करना, हाइड्रोजन को हम सबसे पहले क्या करेंगे बैलेंस। यहाँ पे हमारे पास कितना हाइड्रोजन है 2, और यहाँ पर कितने हैं 2 और 1 3। 10 हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको 2 से, ये हो जाएगा 2 × 2 4, और ये हमारे पास 2 और 3, और इसको भी हम क्या करेंगे आगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। 10 जो हमारे पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो गए वो हो गए इक्वल ऑन बोथ साइड, 2 × 2 हो गए 4, और ये 2 और 2 हो गए 4। अब जो हमारे पास ऑक्सीजन हम देखते हैं वो बैलेंस है या नहीं है, O2
और यहाँ पर भी O कितना हो गया 2। Cl हमारे पास अब कितने आ गए 2, और ये हमारे पास Cl2, Mg1 और Mg1। दस इट इज़ अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। उम्मीद करती हूँ कि आपको अब ये समझ आया होगा, और ऐसे ही आप डिफरेंट एग्जांपल्स लेके करें, उनको सॉल्व करें और इनको बैलेंस करें। और ये बिल्कुल ईजी है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं।